तो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे एक्सिलरी वर्ब को, और एक्सिलरी वर्ब के फर्स्ट टाइप को हम लोग देखे हुए थे कि टू बी फॉर्म का यूज किस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लास में वही प्राइमरी वर्ब को लेकर के, जो कि हमारा फॉर्म होगा हैव टू। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हैव टू फॉर्म है, इस हैव टू फॉर्म को हम लोग एज अ मेन वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं, और साथ साथ इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो किस तरीके से हम लोग इसका एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हैव टू फॉर्म में हमारा ये जो वर्ब है वो तीन फॉर्म में मिल जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में हम लोग हैज लिखते हैं, हैव और हैड लिखा जाता है। हैव का मतलब होता है पास होना या फिर पास रखना, यानी कि किसी भी चीज को ऊपर अगर हम लोग अपना पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, या फिर कहें कि ऑनरशिप दिखाते हैं, उसको हम लोग हैव का वहां पे यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि हैव जो है वो टेंस के अनुसार चेंज होती है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बहुत सारी ऐसी एक्सिलरी वर्ब है जो कि टेंस के साथ साथ सब्जेक्ट के साथ भी वो अपना फॉर्म को चेंज करती है, लेकिन टेंस के साथ वो कैसे अपने आप को चेंज करती है इसको भी हम लोग देखेंगे। पहला कि जो हैविंग वर्ब है एज अ मेन वर्ब के अनुसार ही हम लोग वर्ब के 5 फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी एक्सिलरी वर्ब हैं जिनका कोई भी वर्ब का 5 फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हैव टू, डू, डज ये एक ऐसे वर्ब हैं जिनको हम लोग वर्ब के पांचों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एज अ मेन वर्ब के जैसा चेंज किया जाता है। देखिए वर्ब के जो 5 फॉर्म है, पहला फॉर्म जो हमारा बेस फॉर्म होगा हैव, इसको हम लोग हैव ही देखते हैं फर्स्ट फॉर्म में। V2 में ये वर्ब हैड हो जाता है क्योंकि हमारा एक पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में भी हमारा हैड रहता है। और लास्ट में जो हम लोग V4 देखते हैं, V4 में ING फॉर्म में हैव को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा ये जो वर्ड बनता है वो हैविंग होता है। तो हैविंग का यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के तौर पर भी यूज किया जा सकता है और एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं। कैसे, इसको एग्जांपल से समझेंगे। फिर लास्ट जो हमारा वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म है उसको हम लोग हैज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग हैव एज अ मेन वर्ब, कि मेन वर्ब के तौर पर किस तरीके से हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे, चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मेन वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब उस सेंटेंस में कहीं पर भी मेन वर्ब नहीं होगा। मेन वर्ब यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे एक्शन शो होता हो। तो देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लिखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के जैसे समझते हैं, आई हैव अ पेन, मतलब कि मेरे पास ये एक पेन है, और ये पेन के ऊपर मैं अपना एक ऑनरशिप दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये एक पेन है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, यानी कि इसके ऊपर मेरा पोजीशन है, ऑनरशिप है। तो यहाँ पे कहीं पर भी एक ऐसा एक्शन होने का सेंस नहीं हो रहा है, लेकिन हैव यहाँ एज अ मेन वर्ब के तौर पर काम कर रही है। तो यहाँ पे हैव हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑनरशिप के तौर पर किए हैं। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हमारे लिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैज लगाए हुए हैं। लास्ट के एग्जांपल में देखेंगे, दे हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बिग हाउस है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम लोग हैड का यूज किए हैं क्योंकि हमारे एक पास्ट टेंस को शो कर रहा है कि उसके पास एक बड़ी घर थी। ठीक है, तो एज अ मेन वर्ब का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग यहाँ एग्जांपल के जरिए समझें कि अगर सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं होगा तो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव, इसका प्रयोग हम लोग एज अ मेन वर्ब के तौर पर करते हैं। और किस तरीके से हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं इस हैव का, वो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यूज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार हैव को बदलते हैं हम लोग। अगर हेल्पिंग वर्ब के अनुसार अगर इस हैव को लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले टेंस देखा जाता है, टेंस के आधार पर इस हैव का यूज किया जाता है। जनरली टेंस में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, वहां पे हैज हैव हैड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अगर सेंटेंस पुट करेंगे तो वहां पे हैज हैव का कैसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाएगा। देखिए, शी हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। तो यहाँ पे हैज का यूज किया गया, ये हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए सब्जेक्ट का होना भी कंपलसरी है कि ये भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और यहाँ जो हमारी मेन वर्ब होगी ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी। जहां जिस भी सेंटेंस में आप लोग हैज हैव हैड को देखिएगा, वहां का जो मेन वर्ब होती है
वो मेन वर्ब के साथ जो सहायक क्रिया लगती है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो मेन वर्ब हमेशा आपको V3 फॉर्म में ही मिलेगा यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यू हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या किए कि तुम वो काम को पूरे कर चुके हो, इसीलिए यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैव और सामने जो मेन वर्ब है ये हमारा V3 के फॉर्म में है। नेक्स्ट की पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से हैव का यूज किया जाता है, एक्चुअली में यहाँ पे हैव नहीं हैड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, मैंने मतलब कि अपना पहले ही फूड खा चुका था, खाना खा चुका था। हैड हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, पास्ट में है तो इसीलिए हम लोग हैड लिखे हुए हैं। ऑलरेडी कंप्लीटेड, ईटन यहाँ पे लिखा हुआ है, ईटन हमारा मेन वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। लास्ट एग्जांपल है कि सी हैड ऑलरेडी लेट, वह ऑलरेडी लेट थी, वह बहुत पहले से ही लेट थी, तो यहाँ पे हैड जो इस्तेमाल किए हुए यहाँ ये पास्ट सेंस को शो कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है ये टेंस के आधार पर कैसे चेंज हो जा रही है और एज ए मेन वर्ब के तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक चीज की हैविंग, ये जो टेंस में हम लोग ये हैव को हैविंग में चेंज किए हुए, क्या हैविंग का भी इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, हैविंग का भी इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। कैसे किया जाता है? ये आमतौर पर हैविंग का इस्तेमाल वैसे जगह पे किया जाता है जहां पे लोग खाने पीने के बारे में बात करते हैं, जैसे वी आर ईटिंग फूड, वी आर टेकिंग माई लंच, तो वी आर हैविंग माई फूड भी बोल सकते हैं, वी आर हैविंग माई ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह पर हम लोग हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग अभी स्टडी करेंगे, तब तक आप लोग इस चीज को नोट कीजिए। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए कि किस तरीके से टू हैव फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एक सेपरेट क्लासिफिकेशन से आपको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इस तरीके का सेंटेंस को आप खुद भी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला कि अभी टू हैव फॉर्म का जो प्रैक्टिस चल रहा है जिसके लिए आपको पहला फॉर्मेट यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया गया है। इस तरीके का सेंटेंस में आप हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए आप लोग जो होगा वो एक काम कीजिए कि इसी तरीके का सेंटेंस को यदि प्रैक्टिस करना होगा तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर पर पुट करके हम लोग ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि ऑनरशिप शो हो रही है, इस सेंटेंस के जरिए आपको पता चलेगी कि ये सेंटेंस हम लोगों को किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखा रही है, अधिकार जताती है। ठीक है, चलिए कैसे हम लोग देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट में है यहाँ पे आई के साथ हैव का यूज किया जाता है, उसके बाद आप लोग कहीं पर भी इस जगह सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक सेंटेंस बनता है यहाँ पे आई हैव अ कार, मतलब कि मेरे पास एक कार है। अब ये सेंटेंस हमको क्या बताती है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास एक ऑनरशिप है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि ऊपर अपना अधिकार दिखा रहा है। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं, ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक बहुत सुंदर घर थी। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे शो कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना हक, जो कि उसका एक एडजेक्टिव यानी क्वालिटी बताया है कि वो जो घर है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। आगे बढ़ते हैं, आई हैव गॉट अ कार, मैंने जो है वो एक कार ली थी, तो इसके ऊपर भी अपना एक मालिकाना हक जताता हुआ सेंटेंस दिख रहा है। ठीक है, तो हैव टू का इस्तेमाल अधिकतर वहां करते हैं जहां पे किसी चीज के ऊपर अपना हक जताते हैं। चलिए और किस तरीके से हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सेंटेंसों में। जैसे रिलेशनशिप शो करना होगा, अगर रिश्तेदारी किसी के साथ शो करना होगा तो भी हम लोग हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सो देखिए। आई हैव टू सिस्टर्स, मतलब मेरी जो है वो दो सिस्टर है। यहाँ पे हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? टू सिस्टर्स, शी हैज टू सन्स, उसके पास क्या है? शी हैज टू सन्स, शी हैज टू सन्स का मतलब उसके दो बेटे हैं। ठीक है, आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है? 5 फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर रिलेशन को शो किया जा रहा है, इस तरीके से हम लोग हैव का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। ऐसे सो मेनी सेंटेंसेस है जिसको आप लोग अपने से खुद से बना सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। शोइंग सेवरल बॉडी ऑर्गन, देखिए कि अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे बॉडी ऑर्गन हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी अगर इंसान के अलावा कोई जानवर हो, तो उसके अगर बॉडी पार्ट अगर एक सामान्य इंसान के जैसा नहीं हो या फिर डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, तो भी हम लोग हैज हैव का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सो देखिए। अ मैन हैज 2 लेग्स, अ मैन हैज 2 लेग्स सबको जानते हैं कि जो एक पर्सन होती है उसके 2 ही लेग्स हो सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल,
अ काउ हैज 4 लेग्स, काउ के, ये गाय की जो होती है वो 4 पैर होती है, ठीक है। ऐसे हम लोग बचपन में जब ऐसे पढ़ा करते थे तो वहां पे लिखा करते कि गाय जो है वो 4 पैर होती है, ठीक है। अ काउ हैज 4 लेग्स, तो यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है इस तरीके से रिलेशन को शो करने के लिए। उसके बाद अ चेयर हैज 4 लेग, कुर्सियां के भी 4 पैर होती है। रमेश हैज 6 फिंगर इन राइट हैंड, एक रमेश है, ठीक है, उसके हाथ में 6 उंगली है। तो एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होती है हमारे सोसाइटी में जिसकी जो उंगलियां होती है वो डिफरेंट होती है एज अ सेवरल, कोई कॉमन इंसान से अलग होती है। द रूम हैज 4 वॉल्स, ठीक है, एक रूम के जो है वो दीवार कितनी है, 4 है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके का हैव टू का फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए।